सर अखिलेश की सरकार बने या माया की बने, मगर इसकी सरकार हमें नहीं पसंद है क्योंकि हम लोग भूखे मर रहे हैं। अखिलेश अगर आज बन जाएगा हम लोग 5 किलो मीठा चढ़ाएंगे बजरंगबली के मंदिर पे, मगर क्या इसकी सरकार हमें पसंद नहीं है। जो 25 किलो मिलता था अभी तो 5 किलो। कहने मतलब ये जब से भाजपा आई है हम लोगों को रुला दी है। मैं लोग धंधेवाल हूँ मगर इसके सरकार में मैं लोग रो रहा हूँ, खाने की दाने दाने तक की तड़प रहा हूँ। आप ये समझिए कि अभी आप इसके जस्ट पहले देखे होंगे कि एक प्रस्ताव आया था जो कि राज्य सरकार को टैक्स पेट्रोल पे दिया जाता है 3-3.5%, वो दिया जा रहा है केंद्र सरकार को जो 34% टैक्स दिया जा रहा है पेट्रोल पे। अगर ये प्रस्ताव हटा लिया गया होता, टैक्स हटा लिया गया होता तो आज पेट्रोल 60 रुपए लीटर हो जाता। इन्होंने इसी के कारण ये बजट नहीं पास की, इसकी प्रस्ताव ही नहीं 33-34% हटाने तैयार ही नहीं है। आज पहले फ्रूट कितने रुपए में था आप बताइए हमें, जब पेट्रोल 60 रुपए में था। आज फ्रूट की कीमत उससे कम है, आज पेट्रोल 104 रुपए 3 रुपए लीटर हो गया है। तो ये समझ लीजिए कि पूरी सरकार भ्रष्ट है और ये सरकार जो है आने वाले समय में 2022 में पूरी जनता जान चुकी है। इनको अब केवल इनका जुमलाबाजी से इनका झूठ बोलना ये बात देखने के अलावा कुछ है नहीं। मैं कहता हूं सर कि मशीन में अगर कोई कमी आ गई उसके कारण से मोदी जीत जाए तो वो बात अलग है। बाकी इस बार सरकार बनेगी अखिलेश की बनेगी, इस बार सरकार बनेगी अखिलेश की बनेगी। बाकी अगर मशीन के जरिए से वो गड़बड़ कर दिया तो उसकी बात अलग है। 6% था कोयला, खत्म हो 6% था। जैसे अंडानी देगा 60% हो गया, मतलब घर में रखे थे ये कोयला ये घर में रखे हुए थे सर, मतलब 60% कैसे हो गया है? रात भर में 60% कोयला कैसे हो गया सर? मतलब सुबह 6% है, जैसे अंडानी काम में जाता है 60% कोयला हो गया। ये तो तारीफ हो गई ना, ये तो कोई बात नहीं। मतलब कोयला इनके पास था, इसकी जांच होनी चाहिए ना, कोयला इन्हें मिला कहाँ से? मतलब अपने देश में कोयला कमी है, ये जैसे बेच देते हैं इनके पास सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है। आप सारी चीजों को प्राइवेट कंपनी में दे रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। आप ITI कॉलेज बेच दिए, आप रेलवे बेच दिए, आप अडानी को हवाई जहाज एरोप्लेन बेच दिए और उसी एरोप्लेन जहां एरोप्लेन उतरता है आप जाकर उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये बताइए, आप एक तरफ बेचे जा रहे हैं और आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो यानी सीधी ये क्या है? जनता पढ़े लिखे नहीं, ये क्या है? पढ़ लिख के आदमी सोचता है सरकारी नौकरी मिले, जब सरकारी नौकरी रहेगा ही नहीं तो पढ़े लिख के करेगा क्या? नहीं तो सरकार भी तो स्वरोजगार के लिए योजनाएं चला रहे हैं, इसके बारे में योजना चलाए बताएं। 2004 से बताएंगे, आप बताइए एक योजना निकाले हैं। नहीं जैसे रेवड़ी पटरी वालों को 10,000 का वे। अच्छा ये आप बताइए 10,000 रुपए में अगर 200 रुपए लीटर, अगर 100 रुपए 1 मिनट में एक मिनट हुए, ये बताइए आप 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार चालू कर सकता है आदमी? इतनी महंगाई है। आप प्राइवेट कॉलेजों में देख लीजिए, सरेआम लुटाई करवा रहे हैं। आप देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 7,000 8,000 रुपए की फीस, मतलब कॉपी किताब इस पे नहीं लगाना चाहिए। आप पूरे कोरोना काल में स्कूल बंद है, फीस सारी वसूली जा रही है, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज मैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के सराय नायत इलाके में हूँ। शाम का वक्त है और यहाँ कुछ एक लोगों को मैंने देखा, तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि समय जो आने वाला 2022 का इलेक्शन है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ सर। देखिए, सबसे पहले तो हम कहना ये चाहेंगे कि ये जो 2022 में आने वाला इलेक्शन है और जो प्रेजेंट टाइम में ये सरकार चल रही है, इस सरकार को देखते हुए आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारा दुनिया देख रहा है, समाज देख रहा है कि किसानों की हत्या हो रही है, महंगाई अपने चरम सीमा पे चली जा रही है। आप देख रहे हैं एक आज सरसों का तेल गरीब का आदमी कमाने वाला 300 रुपये कमाने वाला अगर एक सरसों का 1 लीटर तेल खरीदता है तो 200 रुपये लीटर मिलता है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, रोजगार पे देख लीजिए और क्या कहते हैं, और आने वाले समय पे आप बेरोजगारी देख लीजिए और इनका जितने भी इनके काम हैं
सब फर्जी है, सब जुमले हैं। और आने वाले 2022 में जनता इनको जान चुकी है और जान के इनको आने वाले 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सपा की सरकार बनने जा रही है और उनके आदेशानुसार जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो दी जाएगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी बताएं। पिछले 10 महीने से ज़्यादा हो गया जी, किसान 3 कानून जिसे वो कानून बता रहे हैं, जी 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 धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है। जी जी जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार अपनी जगह सही है या किसान? देखिए, आप ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पहले क्या था, ये आज देश आज़ाद हुआ है तो लोकतंत्र के बगैर आज़ाद हुआ है। अगर लोकतंत्र ना होता, धरना प्रदर्शन ना दिया जाता, तो जैसे आप यहाँ खड़े होकर वार्तालाप कर रहे हैं, तब अंग्रेजों के तरीके से ये देश गुलाम हो जाता। वही धरना प्रदर्शन के कारण की वजह से आज लोकतंत्र में जो धरना दिया जा रहा है, जो किसान अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन ये ऐसी सरकार है कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। न किसी को धरना देने का अनुमति दे रही है। जो धरना दे रहा है, जो अपनी बात रखना चाहता है, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। ये सरकार सिर्फ हिटलरवादी सरकार है। और रही बात किसान की, जैसे कि आप किसान आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, पहले हम लोग नमक खरीदते थे तो आप लोगों को याद होगा 1 रुपये 2 रुपये किलो बिकता था। आज वही नमक जो है टाटा पैकेट में आ गया है और 20 रुपये किलो हम लोग खरीद रहे हैं। उसी तरीके से ये अनाज जो है, जो किसान धरना दे रहे हैं, जो गेहूँ और चावल हम लोग आज अपने खेतों में उपज करके हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा, इसको पैक कर दिया जाएगा। पैक करके यही हम इसी को जस्ट डबल तिबल कीमत लेंगे। एक सवाल और मेरा। जी बताइए। पिछले दिनों आपने देखा कि लखीमपुर में किसान जब प्रदर्शन करके वापस जा रहे थे, ऐसा देखने में भी आया कि उन पर एक मंत्री पुत्र ने अपने कुछ लोगों को लेके उनको गाड़ियों से कुचल दिया पीछे से आके। जी। तो आपको क्या लगता है कि उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आप, नहीं आप शासन में बैठे हैं और प्रजा आपका लड़का है और पीछे से किसानों से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वो अपनी बातों को रख करके आ रहे थे और पीछे से उनको बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और आप इस्तीफा नहीं दिवा रहे हैं, उसको जेल नहीं भेज रहे हैं। जेल भेज रहे हैं तो उसको चाय समोसा दे रहे हैं, वो प्रशासन कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो आप पहले इस्तीफा दीजिए। जो आप बैठे हैं, आप बचाने के लिए बैठे हैं, आपकी शासन सत्ता बैठी है, शासन क्या काम कर रही है? आप अभी देख लीजिए, गोरखपुर कांड देख लीजिए, मनीष गुप्ता वाला कांड देख लीजिए। एक व्यापारी जो है गया था वहाँ अपना व्यापार के मामले में, मनीष गुप्ता जी गए थे और माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री का वो घरेलू क्षेत्र है, जहाँ पर उनकी एक होटल में निर्मोही हत्या करवा दी गई। ये शासन का षड्यंत्र है। अब इस देश में प्रजातंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमें पूरा हिटलरवादी सरकार है। आने वाले समय में जनता जान चुकी है, इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलने वाला है। 2022 में आने वाली सरकार सपा के माननीय अखिलेश यादव जी की बनने जा रही है और हम लोग उनके साथ हैं। आप अपना परिचय देंगे? मैं आशीष कुमार यादव, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। परिचय हमारे ये है सर कि मैं लाइट का काम करता हूँ सर। मैं इस सरकार में बहुत परेशान हो गया। इसके सरकार में ना तो कोई बिजनेस चलने दे रहा है, जितने दुकानदार हैं वो भी परेशान इसके सरकार में, ना तो हमारा बिजनेस चल रहा है। मैं करता हूँ सर लाइट का काम, बिजनेस, ना कहीं का दशहरा होने दे रहा है, ना तो कोई, ना मुसलमान का कोई कार्य हो रहा है, ना हिंदू का। कहना इसके सरकार में सब लोग भूखे मर रहे हैं। इसके सरकार में सब लोग भूखे मर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं इस सरकार में भूखे मर रहे हैं। सरकार तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। मुफ्त अनाज जिसको दे रहा है उसको दे रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है ना। महंगाई पे कंट्रोल करें। महंगाई पे अनाज में हो जाएगा, 5 किलो अनाज में हो जाएगा। मैं कहता हूँ सर, अखिलेश की सरकार बने या माया की बने, मगर इसकी सरकार हमें नहीं पसंद है, क्योंकि हम लोग भूखे मर रहे हैं। अखिलेश अगर आज बन जाएगा, हम लोग 5 किलो मीठा चढ़ाएंगे बजरंगबली के मंदिर पे, मगर क्या इसकी सरकार हमें पसंद नहीं है। जो अभी तो 25 किलो मिलता था, अभी तो 5 किलो। कहने मतलब ये जब से भाजपा आई है हम लोगों को रुला दी है। मैं लोग धंधे वाल हूँ, मगर इसके सरकार में मैं लोग रो रहा हूँ।
खाने की दाने दाने तक की तड़प रहा हूँ। आप ये समझिए कि अभी आप इसके जस्ट पहले देखे होंगे कि एक प्रस्ताव आया था जो कि राज्य सरकार को टैक्स पेट्रोल पे दिया जाता है 3-3.5%, वो दिया जा रहा है केंद्र सरकार को जो 34% टैक्स दिया जा रहा है पेट्रोल पे। अगर ये प्रस्ताव हटा लिया गया होता, टैक्स हटा लिया गया होता तो आज पेट्रोल 60 रुपए लीटर हो जाता। इन्होंने इसी के कारण ये बजट नहीं पास की, इसकी प्रस्ताव ही नहीं, 34% हटाने को तैयार ही नहीं है। आज पहले फ्रूट के कितने रुपए में था आप बताइए हमें, तब पेट्रोल 60 रुपए में था, आज क्रूड की कीमत उससे कम है, आज पेट्रोल 104 रुपए 3 रुपए लीटर हो गया है। तो ये समझ लीजिए कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है और ये सरकार जो है आने वाले समय में 2022 में पूरी जनता जान चुकी है। इनको अब केवल इनका जुमलाबाजी से, इनका झूठ बोलना, इनके पास बेचने के अलावा कुछ है नहीं। मैं कहता हूं सर कि मशीन में अगर कोई कमी आ गई उसके कारण से मोदी जीत जाए तो वो बात अलग है। बाकी इस बार सरकार बनेगी अखिलेश की बनेगी, इस बार सरकार बनेगी अखिलेश की बनेगी। बाकी अगर मशीन के जरिए से वो गड़बड़ कर दिया तो उसकी बात अलग है। 6% था, कोयला खत्म हो 6% था, जैसे अंडानी की जगह 60% हो गया। मतलब घर में रखे थे ये कोयला ये घर में रखे हुए थे सर। मतलब 60% कैसे हो गया है? रात भर में 60% कोयला कैसे हो गया सर? मतलब सुबह 6% है, जैसे अंडानी खान में जाता है 60% कोयला हो गया। ये तो ताजुब हो गई ना, ये तो कोई बात नहीं हुआ। मतलब कोयला इनके पास था, इसकी जांच होनी चाहिए ना, ये कोयला इन्हें मिला कहाँ से? मतलब अपने देश में कोयला कमी है, ये जैसे बेच देते हैं इनके पास सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है। आप सारी चीजों को प्राइवेट कंपनी में दे रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। आप ITI कॉलेज बेच दिए, आप रेलवे बेच दिए, आप अडानी को हवाई जहाज एरोप्लेन बेच दिए और उसी एरोप्लेन जहां एरोप्लेन उतरता है आप जाकर उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये बताइए, आप एक तरफ बेचे जा रहे हैं और आप उद्घाटन कर रहे हैं। तो यानी सीधी ये क्या है? जनता पढ़े लिखे नहीं, ये क्या है? नहीं पढ़ लिख के आदमी सोचता है सरकारी नौकरी मिले। जब सरकारी नौकरी रहेगा ही नहीं तो पढ़ लिख के करेगा क्या? नहीं तो सरकार भी तो स्वरोजगार के लिए योजनाएं चला रहे हैं, इसके बारे में योजना चलाए बताएं। 2004 से बताएंगे, आप बताइए कोई वैकेंसी निकाले हैं? नहीं, जैसे रेवड़ी पटरी वालों को 10,000 का वे। अच्छा ये आप बताइए 10,000 रुपए में अगर 200 रुपए लीटर, अगर 100 रुपए एक मिनट में एक मिनट हो गया। ये बताइए आप 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार चालू कर सकता है आदमी? इतनी महंगाई है। आप प्राइवेट कॉलेजों में देख लीजिए, सरेआम लुटाई करवा रहे हैं। आप देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 7,000 8,000 रुपए की फीस, मतलब कॉपी किताब इस पे लगाम नहीं लगाना चाहिए। आप पूरे कोरोना काल में स्कूल बंद है, फीस सारी वसूली जा रही है, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे। एक किसान जो अन्नदाता है, जो अपनी मांग को लेकर आज एक साल 2 साल से बैठा है, आप उस पे नहीं बात कर रहे हैं, आप दूसरे पे चले जा रहे हैं। धान काट रहा है, किसान वहाँ कहाँ है? किसान खेत में धान काट रहा है कि सही बात नहीं बोलते? किसान खेत में धान काट रहा है। चलिए देखिए, आप किसान नहीं खेत में आलू बो रहा है, वहाँ तो देश के लुच्चा लफंगा बैठे हैं, वो जो टकैत है उसको आप क्या समझ रहे हो? वो रोटी बेल रहा है, बना रहा है। किसान तो सच्चा जो काम कर रहा है, अभी चूतिया बना रहे हैं सब, वहाँ बैठ कर लोग को बमला रहे हैं अभी इनसे। अच्छा एक चीज आप ये बताइएगा। हाँ पूछिए सर, जो पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो गया है और होना चाहिए, इसको 200 रुपए लीटर होना चाहिए। हमारे ऊपर है क्या? आपके भी ऊपर पड़ना चाहिए, आपके ऊपर पड़ रहा है ना, हमारे ऊपर अकेले थोड़ी पड़ रहा है। 200 रुपए हो तब यही सरकार 2014 में जब विपक्ष में थी, हर चौराहे को घेर के बैठ जाती थी। 450 रुपए में सिलेंडर था, 450 रुपए में सिलेंडर था। यही आपकी स्मृति ईरानी जो है गैस सिलेंडर लगा के फिर भी ब्लैक में लेके आते थे। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर मार्केट में घूमती थी। आज 1,000 रुपए का सिलेंडर है। ये बताइए गरीब आदमी 450 रुपए दे रहे थे, वहाँ 5 बजे भोर में जाके 5 बजे शाम को आते थे, फिर भी ब्लैक लेके आते थे। वो भरा लेता था। कमी नहीं है सरकार, बहुत अच्छा कर रही है सरकार, भरा लेता था, लेकिन आज बहुत अच्छा काम कर रही है। 1,000 रुपए में भराने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अच्छा ये सरकार जो है रेलवे को, एयरपोर्ट को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जो प्राइवेट सेक्टर यानी लीज पे दे रही है, इस बारे में आप क्या कहें? चोरी करे ना आदमी,
चोरी करे भी टिकट जाए तो लीज पे नहीं देगी और क्या करेगी। इंसान टिकट लेके जाए तो क्यों घाटे में जाती है, चोरी करवाता कौन है? नहीं, एक मिनट, जैसे आपने घाटे की बात कही, तो क्या ये हमारी जीवन बीमा LIC कंपनी, ये तो सरकारी उपक्रम बहुत लाभ में जा रहा था, इसको क्यों जो है ये सब हम नहीं जानते भैया, कौन घाटे में जा रहे हैं, कौन विपक्ष ये कह रहा है, खासकर कांग्रेस ये कह रही है कि जब ये सरकार कहती है कि हमने पिछले समय में कुछ काम नहीं किया था, तो हमारे किए हुए काम, रेलवे, एयरपोर्ट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सरकार बेच क्यों रही है? अब ये कांग्रेस बताए ना क्यों बेच रही है, कांग्रेस बताए, जो देखे जो हमारे काम की होती तो बेचने का अंदर बताई ना होता। आज जो 52 साल में कांग्रेस करके चली गई है, बना दी है, जो कांग्रेस 52 साल में बनाया है, आज ये वही 10 साल में ये बेच करके उसको खा रहे हैं। थोड़ा बहुत और बचा है, अगर आने वाले समय में अगर जनता अगर जागरूक नहीं होगी, अगर 5 साल सरकार इनकी बन गई, जैसे पहले देश गुलाम था, उसी स्थिति में देश आने वाला है। इसीलिए जनता जागरूक हो चुकी है। 2022 में आने वाले आगामी चुनाव में इनको जनता मार के, भगा के, हटा के माननीय सपा अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनाएगी। अच्छा, एक चीज, योगी जी ने जो गांव-गांव में जो छुट्टा छोड़ दिए हैं, इस बारे में क्या? ये योगी जी नहीं छोड़ रहे हैं, ये बगलन देख लीजिए, योगी जी नहीं छोड़ रहे हैं, ये दूध खा के भाई लोग छोड़ रहे हैं कि हमारा नहीं हाथ। योगी जी काटने के लिए बांध लगाए तो फूल गए, और सरकारों में योगी जी काटने के लिए बांध लगाए हैं, ना कि छोड़ने के लिए बांध लगाए हैं। छोड़ तो हम आप रहे हैं ना। नहीं, और सरकारों में ये इतना देखने को नहीं मिला था। बलि चढ़ी जाती थी, तब गाड़ी पे ले जाके लोग इसको काटते थे, इसलिए काटना जब बंद हो गया तो बर्बाद मात्रा में तो आ ही जाएंगे जाने। तो सरकार को इसके बारे में उपाय करना चाहिए। वो सरकार उपाय कर रही है। 20 साल कचरा एक दिन में थोड़ी साफ होगा, 20 साल कचरा एक दिन में नहीं साफ होगा। पहले तो ये कचरा था ना हमारे, ये सरकार में मात्र केवल 2 लोग संतुष्ट हैं। आपको हम बता दें, इस सरकार में मात्र केवल 2 लोग संतुष्ट हैं। एक जो पूंजीपति हैं, जिनको बेचा जा रहा है, जो खरीद रहे हैं, और एक इनके यहाँ जो नेता, भ्रष्ट नेता हैं वो। बाकी आम जनता, मिडिल क्लास की जनता, गरीब जनता, आप कोरोना काल से देख लीजिए, अभी तक के जब से ये सरकार बनी है, जब से ये लोग बैठे हैं, इस देश का पता नहीं क्या भाग्य इतना खराब हो गया है कि ये दोनों पता नहीं रलुए भलुए की सरकार है। ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चलाएंगे? घर परिवार होता तो चलाते भाई। अगर 300 मजदूरी कमाने वाला आदमी 200 रुपए लीटर का कड़ू तेल अगर खरीदेगा तो 300 रुपए में अपने बीवी बच्चों का परिवार नहीं चला पाएगा। ये बताइए, आज यही दाल की कीमत आप देख लीजिए। गरीब आदमी 110 रुपए किलो दाल खा पाएगा, 60 रुपए किलो का टमाटर खा पाएगा। यही अगर गैस 450 रुपए उसके पास रहता था तो जाकर भरा लेता था। तब क्या कहे, सब्सिडी की बात, 256 रुपए सब्सिडी आती थी, आज 25 रुपए सब्सिडी आ रही है, और 1015 रुपए की क्या कहते हैं गैस सिलेंडर मिल रही है। ये केवल सरकार जो है महंगाई पे मतलब दोनों लोगों की है। लेकिन ये सरकार टोटल किसान विरोधी सरकार है, और इस सरकार को आने वाले 2022 में तय है भागना है। जनता भी उठ चुकी है। पौवा से सस्ता है अभी। बात करेंगे, कहने मतलब मोदी जी पहले नोटबंदी किए, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। पहले मोदी जी नोटबंदी कर दिए, उसके बाद लाए कोरोना में सब गरीब खाने के लिए मर गए। उसके बाद ये जितना देश में रेलवे लाइन है, पावर हाउस है, ये सब को बेच डाले हैं। अब बेचने के बाद ये जब इनकी सरकार गिरेगी तो ये दोनों अपने देश में नहीं रहेंगे, ये भाग जाएंगे देश छोड़ के। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि अपने देश में मोदी या योगी जी नहीं रहेंगे। जनता इन्हें 22 में भगाएगी। अगर मेरा चैलेंज है ये हारेंगे मोदी जी, तो देख लेना, अगर अपने देश में रहेंगे तो आप
खुद देख लेना। इसलिए कि मैं मोदी जी को देख रहा हूँ। अर्थव्यवस्था हमारे देश की कितनी कम हो गई, आप अर्थव्यवस्था पे देख लीजिए। आज जीडीपी कितनी डाउन हो गई, अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। इनके बस की बात कुछ नहीं है। ये केवल अपने जो 2-3 पूंजीपति हैं इनके, ये और अपने नेता इनके नेता लोग जो भ्रष्ट नेता, जो किसानों को कुचल दिया जा रहा है, गरीब लोगों की हत्या करवा दी जा रही है। एक छोटा व्यापारी दुकान नहीं खोल के चला पा रहा है। 10,000 आप लोन मतलब व्यवस्था करते लोन दे, 10,000 में क्या करेगा आदमी बताइए? इस महंगाई में 10,000 रुपए में क्या करेगा? और अपनी बात, अगर सबसे बड़ी चीज ये है इस सरकार में कि अगर अपनी बात कोई रखना चाहे, अगर अपनी बात कोई मानवता से बैठ के धरना देकर, क्या हमारे आज जब से देश आजाद हुआ है, धरना से, प्रदर्शन से लोकतंत्र बचा था। अब अगर रखना चाहे तो वो रख नहीं सकता। तुरंत लाठी चार्ज कर दी जाती है, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है, और क्या कहते हैं, अपनी बात तो रख नहीं सकते हैं, मुकदमा लाद दिया जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा कमेंट लेना चाहता हूँ लोगों से। इस बार किसकी सरकार? जब नतीजे अखबार देख लेना, 22 में सब साइकिल की रफ्तार देख लेना। अब की बार अखिलेश सरकार।